हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम मैट्रिक का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। ए में कहता लॉर्ड डलहौजी, बी में कहता लॉर्ड कैनिंग, सी में कहता वारेन हेस्टिंग्स, डी में कहता लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए बच्चों, ए का आंसर सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आज का दूसरा प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। ए में महात्मा गांधी, बी में मैक्स मुलर ने, सी में गुणाकर मूल्य ने, डी में अमरकांत ने। तो देखिए बच्चों, दो का आंसर भी होगा, मैक्स मुलर ने। चलिए आज का अगला क्वेश्चन कहता है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ए में कहता है खगोल विज्ञान से, बी में कहता है मानव विज्ञान से, सी में कहता है वनस्पति विज्ञान से, डी में कहता है भूगर्भ विज्ञान से। तो देखिए बच्चों, तीन का आंसर बी होगा, मानव विज्ञान से। चलिए आज का अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ए में मालविकाग्निमित्रम का, बी में अभिज्ञान शकुंतलम का, सी में मेघदूत का, डी में रघुवंशम का। देखिए बच्चों, चार का आंसर सी होगा, मेघदूत का। चलिए आज का अगला प्रश्न कहता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ए में कहता 1823 ईस्वी, बी में कहता 1824 ईस्वी, सी में कहता 1825 ईस्वी, डी में कहता 1826 ईस्वी। देखिए बच्चों, मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए पाँच का आंसर ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न कहता है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे। ए में कहता है 1857 ईस्वी, बी में कहता है 1765 ईस्वी, सी में कहता है 1600 ईस्वी, डी में कहता है 1783 ईस्वी। देखिए बच्चों, छः का आंसर डी होगा, 1783 ईस्वी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ए में मुंबई में, बी में दिल्ली में, सी में ग्रामीण भारत में, डी में कोलकाता में। देखिए बच्चों, सात का आंसर सी होगा, ग्रामीण भारत में। अगला प्रश्न कहता है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। ए में ईश्वर पेटलिकर ने, बी में रूसो ने, सी में मैक्स मुलर ने, डी में सात कोड़ी होता ने। देखिए बच्चों, आठ का आंसर सी होगा, मैक्स मुलर ने। आज का अगला प्रश्न कहता है भारत से हम क्या सीखें। क्या है। ए में निबंध, बी में कहानी, सी में भाषण, डी में व्यक्ति चित्र। देखिए बच्चों, नो का आंसर सी होगा, भाषण है। अगला प्रश्न कहता है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। ए में रामकृष्ण परमहंस, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में महात्मा गांधी, डी में राजा राम मोहन राय ने। देखिए बच्चों, 10 का आंसर भी होगा, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न कहता है कि प्लेटो और कांट थे महान। ए में वीर, बी में दार्शनिक, सी में नाभिक, डी में सैनिक। देखिए बच्चों, प्लेटो और कांट दार्शनिक थे, इसीलिए 11 का आंसर बी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न कहता है मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ए में 15, बी में 16, सी में 17, डी में 18। देखिए बच्चों, 12 का आंसर डी होगा, 18 वर्ष। आज का अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है।
ए में टी.एस. एलियट को, बी में दयानंद सरस्वती को, सी में मैक्स मुलर को, डी में राजा राम मोहन राय को। देखिए बच्चों, 13 का आंसर सी होगा, मैक्स मुलर को। आज का अगला प्रश्न कहता है दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ए में हेकल, बी में हकस, सी में वारेन हेस्टिंग्स, डी में विलियम्स जोन्स। देखिए बच्चों, 14 का आंसर सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। आज का अगला प्रश्न कहता है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? आज का एक जो प्रश्न है इसमें कहता है ए में विधि शास्त्र का, बी में कहता नीति कथा का, सी में कहता भाषा विज्ञान का, डी में कहता दैवत विज्ञान का। तो देखिए बच्चों, ये जो 15 का आंसर होगा वह बी होगा और ये नीति कथा है